जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन रहित पूर्ण करऊं रघुबर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। ऐसा ही प्रसन्न विहंग पति रामा कीन काग संग जय सिया रामा। सो सब सादर कयो रामा सुनऊ मां मन लाई सिया रामा। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भुजुंडी जी से प्रेयर ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं अब सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचिनी सो प्रसंग सुनु सुमुख सुलोचिनी। प्रथम दक्ष गह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भाव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ जब भाव अपमाना तुम अति क्रोध तजय सब प्राणा। मम अनुचरण कीन मक भंगा जानो तुम सुसकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानते ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सहित तड़ांगा कौतुक देखत फेरो बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से तुम्हारा वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कननमय शिखर सुहाय चारि चारों मोरे मन भाई। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसे में के सुंदर स्वर्णमय शिखर है। 4 सुंदर शिखर हैं। मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तेन पर एक एक बिटप विशाला बट पीपर पाकरे साला। सौल परि सर सुंदर सोहा मनी सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वतों के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल रामा जल विपुल बहुरंग सिया रामा। कोतुल कलरव हंस गुण रामा गुंजत मंजुल भृंग जश्या रामा। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और बहुत सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरा रोचर बसई खई सोई तासु नाम कल बंद न होई। माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनुज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुजुंड बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापक समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कहो नहीं जाहि तहाँ बसाई हरई वजई निमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वह बसकर जिस प्रकार वह काकहरी को बसता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो।
पीपर तरु तर ध्यान सुधाई, जाप जग पकड़ई तर काई, अब छई कर मानस पूजा, ताही हरे भजई काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। तब तर कहाँ हरि कथा प्रसंगा, आवौ सुनई अनेक विहंगा, रामचरित विविध विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर ज्ञाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वह अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र राम कथा को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनी सकल मत विमल मराला, कहाई निरंतर जेत ही काला, सब में जाओ सुकौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। तब मैंने वहां जाकर वह यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कहु काल माराल तनु रामा, धरे तहाँ की निवास सिया रामा, सादर सुनु रघुपति गुण रामा, पुण्य आयो कैलाश सिया रामा। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वही निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गयो खग पासा, सब तो कथा सुनो तही हेतु, कयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में कागभुशुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुंजी उस काग के पास गए थे। तब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समुझई चरतों तुमहि बीड़ा, इंद्रजीत कर आप पयोधा, तब नारद मुनि न करुण पयोधो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों में अपने को बांध लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समझत बहु भांति, कहते विचार और आराती। सर्पों के भक्त गरुंजी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। उनके बंधन को स्मरण करके सर्पों शत्रु गरुंजी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म ब्रज उपगासा, माया मोह पार परमासा, सो अवसर सुनो जग माही, देखो सो प्रभु कछु नाही। जो व्यापक वक्त रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटई नर राम, जद पी जाकर नाम सिया राम, खरव निशाचर बांधेउ राम, नाग पास सोई राम सिया राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध दिया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।